एफ 81 श्रेया की एंट्री। कांच की बोतल का एक बड़ा सा टुकड़ा अपनी हथेली के पास रख कर राहुल ने श्वेता से कहा, अब बंद करो ये नाटक, वरना तुम जानती नहीं कि मैं इस वक्त क्या कर बैठूंगा। राहुल की हड़बड़ाती हुई आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त एक फेक नाटक करके श्वेता की सिंपैथी गेन करना चाहता था। मगर इस बार श्वेता उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। श्वेता ने राहुल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं। तुम क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, उससे ना तो मुझे कोई मतलब है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। श्वेता के मुंह से यह बात सुनकर राहुल ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का टुकड़ा जमीन पर फेंका। राहुल का मन कर रहा था कि वह श्वेता को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़े और किसी तरह उस पर जोर जबरदस्ती करके उसे फिर से मना ले। मगर इस बार राहुल के हाथों में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे पता था कि ऐसा करने पर उसे न सिर्फ श्वेता बल्कि अनिका का भी सामना करना पड़ेगा। राहुल ने गुस्से से अपना एक पाँव जोर से जमीन पर मारते हुए कहा, क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम क्या कोई बहुत बड़ी हीरोइन हो जो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी तो हजारों लड़के तुम्हारे पीछे दौड़कर चले आएंगे? कुछ नहीं हो तुम मेरे बिना। सुना नहीं यहाँ पार्टी में लोग क्या कह रहे थे? तुम सिर्फ इन लोगों में इसलिए फेमस थी क्योंकि मैं तुम्हारा डांस पार्टनर था। मुझे छोड़ दोगी तो तुम्हारी यहाँ जो भी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी, यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। राहुल का असली चेहरा देखकर अब श्वेता को राहुल के लिए जो बची कुची फीलिंग थी वह भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। श्वेता ने राहुल की आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, इज्जत तो मेरी तब मिट्टी में मिल रही थी जब मैं तुम्हारे साथ घूम रही थी, और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया ताकि बड़े होने के बाद तुम जैसा कोई चालबाज लड़का मुझे धोखे से फंसा ले और जिंदगी भर का गुलाम बना ले। श्वेता की यह बात सुनकर राहुल ने बगल में रखे टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा और लगभग चिल्लाते हुए श्वेता से कहने लगा, अब कहीं ना तुमने अपने मन की बात, यही बात तुम्हें अंदर से खाए जा रही थी। तुम अब ये तुम्हारी बहन के कहने पर मुझे छोड़ रही हो, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऊंचे खानदान का लड़का नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। और अब तुम्हें अचानक इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हें भी किसी ऊंचे खानदान के लड़के के साथ मेल जोल बढ़ाना चाहिए और उसी से शादी करनी चाहिए, ना कि मुझ जैसे गरीब के साथ। राहुल ने ये सब श्वेता से कह तो दिया था, मगर एक सच्चाई वो भी जानता था कि अगर सचमुच श्वेता के मन में राहुल के लिए ऐसी बातें होती तो वह 2 साल राहुल के साथ रिलेशनशिप में रहकर अपना वक्त और अपने इमोशंस इस तरह बर्बाद नहीं करती। राहुल की बातें श्वेता को चुभने लगी थी, मगर वह अब राहुल के साथ लड़ झगड़ कर बात और बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए श्वेता ने बड़े आराम से अपने पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए राहुल से कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। श्वेता का ऐसा एटीट्यूड देखकर राहुल की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई।
राहुल ने जोर से चुटकी बजाते हुए श्वेता से कहा, इनफ इज इनफ, किस बात की अकड़ है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि तुम भी इन लोगों की तरह बहुत पैसे वाले खानदान की लड़की हो जो मुझ पर जैसे चाहे वैसे धोस जमा सकती हो? प्लीज, तुम भूल रही हो कि अब तुम अमीर खानदान की लड़की नहीं रही। मल्होत्रा फार्मेसी बैंक कर्ज होने की कगार पर है, भूल गई? तुम लोगों की औकात अब बड़े खानदानों के लड़के लड़कियों के साथ उठने बैठने की नहीं रही। ये बात सब जानते हैं और तुम भी जानती हो अच्छी तरह। श्वेता ने राहुल को शाप लुक देते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? राहुल भी अब अपना आपा खोते हुए श्वेता से कहने लगा, ये बात थोड़े ही दिनों में तुम्हें भी पता चल जाएगी, जो मुझे कुछ ही दिन पहले पता चली है। तुम्हारी फैमिली का नाम आज के बाद ऊंचे खानदान में नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के सारे ऊंचे खानदान तुम्हारे खानदान से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। बहुत जल्द तुम्हें तो ऐसी पार्टीज में भी नहीं बुलाया जाएगा। किस बात की अकड़ है तुम्हें कि तुम पैसे वाले खानदान की बेटी हो? अरे देखो वहाँ योगिता को, देखो उसके दोस्तों को, देखो श्रेया अय्यर योगिता के माँ बाप के कहने पर उसे डांस सिखाने आने वाली है, और तुम्हारी फैमिली के तो इतनी औकात भी नहीं कि श्रेया अय्यर के साथ तुम्हारी फोन पर बात करवा सके। तुम हमेशा से कहती थी ना कि तुम्हें प्रोफेशनल डांसर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारा सारा ध्यान तुम मेडिकल स्टडीज में लगाना चाहती हो। मगर मैं पहले से जानता था ऐसा नहीं है कि तुम प्रोफेशनल डांसर नहीं बनना चाहती, बल्कि तुम जानती हो कि तुम एक डांसर कभी नहीं बन सकती। तुम योग्यता से सिर्फ एक ही मामले में उससे बेहतर हो, तुम्हारा दिमाग बहुत शांत है, बाकी हर चीज में योग्यता तुमसे कई ज्यादा बेहतर है। उसका फैमिली बैकग्राउंड हो या उसकी डांस करने की टैलेंट, तुम जो प्रिंसेस बनने का ख्वाब देख रही हो ना, असलियत में वो प्रिंसेस योगिता है और इसीलिए तुम उससे जलती हो। और अब जब श्रेया अय्यर योगिता के खानदान से मिलने आने वाली है तो तुम्हारी जलन और बढ़ गई और इसीलिए तुम मेरे साथ यह सब कर रही हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम जरा सा डांस ही सीख लेती। जब डांस हॉल के एक कोने में राहुल श्वेता से इस तरह की बातें कर रहा था, वहाँ एंट्रेंस के पास योगिता ने भीड़ के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए दरवाजे तक पहुँच गई थी। श्रेया अय्यर जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुई, सारे लोगों ने उसे घेर लिया। कोई उसके पास ऑटोग्राफ लेना चाहता था तो कोई उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था। श्रेया अय्यर हाइट में बाकी लड़कियों से काफी लंबी थी। हॉल में मौजूद काफी लड़कों से भी श्रेया की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी, इसलिए श्रेया की पर्सनैलिटी बाकी लोगों से काफी स्टैंड आउट होती थी। एक पतली सी लंबी लड़की कैजुअल आउटफिट में इस डांस फ्लोर पर आई थी। श्रेया अय्यर ने ब्लैक लेगिंग और स्पोर्ट टी शर्ट के साथ एक बेसबॉल कैप पहनी थी। जैसे ही श्रेया अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ साइन करने लगी, उसके सामने खड़ी योगिता ने श्रेया से पूछा, हेलो श्रेया जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं योगिता हूँ, योगिता रायचंद। श्रेया ने अपनी पलकें झपकाते हुए योगिता को देखकर कहा, हाँ रायचंद, तुम रायचंद जी की बेटी हो।
योगिता रायचंद। योगिता श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे पागल हो गई। वो लगभग उछल उछल कर श्रेया से कहने लगी, यस 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 श्रेया, आई एम योगिता रायचंद और हमारी फैमिली ने तुमसे अपॉइंटमेंट ली है ताकि तुम मुझे डांस सिखा सको। श्रेया ने भी मुस्कुराकर योगिता की बातों का जवाब देते हुए कहा, यस आई रिमेम्बर दैट। जैसे ही श्रेया ने योगिता से यह कहा, आसपास खड़े योगिता के सारे दोस्त श्रेया से ऑटोग्राफ और सेल्फी मांगने लगे। श्रेया ने 10-15 ऑटोग्राफ और कुछ लोगों को सेल्फी देने के बाद सबसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए मैं आप सबके इमोशन समझ सकती हूँ। I really appreciate your love and affection, मगर यहाँ मैं अपने किसी दोस्त से मिलने आई हूँ। Please can you forgive me for some time? मैं वादा करती हूँ कि जाने से पहले आप सबको ऑटोग्राफ देकर जाऊंगी। पार्टी में आए यंग लड़के लड़कियाँ काफी रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए श्रेया की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए सबने श्रेया का रास्ता सामने से खाली करते हुए उसे हॉल के अंदर दाखिल होने दिया। जैसे ही श्रेया हॉल के अंदर चलकर जाने लगी, एंट्रेंस के पास मौजूद सारे लोग योगिता को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। योगिता की चमची ने कहा, देखा आप लोगों ने, श्रेया अय्यर द ग्रेट श्रेया हमारी योगिता को नाम से जानती है। और सबके सामने उसने कबूल भी किया कि वो योगिता के घर जाकर उसे डांस सिखाने वाली है। वाह, हमारी योगिता के खानदान की तो बात ही कुछ अलग है। श्रेया अय्यर को इनवाइट कर दिया योगिता को डांस सिखाने के लिए। योगिता के दोस्त उसे कांग्रेचुलेट करने लगे, पर आसपास खड़े लोग इस बात से काफी हैरान थे कि इतनी बड़ी स्टार श्रेया अय्यर योगिता को नाम से जानती थी। योगिता भी बड़े ही एटीट्यूड से मुस्कुराकर अपने एक हाथ से अपने बालों को संवारने लगी। योगिता को पता था कि अभी अभी डांस में श्वेता ने उससे बेहतर डांस करके बाजी मार ली थी, लेकिन लोग श्रेया अय्यर के आते ही वह सब कुछ भूल चुके थे। अब उन्हें याद थी तो सिर्फ एक बात कि श्रेया अय्यर पर्सनली योगिता रायचंद को जानती है। हॉल के अंदर जाकर श्रेया अनिका को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। उसने अचानक सोचा कि पहले वह वॉशरूम हो आए, फिर अनिका को ढूंढेगी। जैसे ही श्रेया अय्यर वॉशरूम गई, एंट्रेंस के पास खड़ी योगिता की चमची ने हॉल के कोने में खड़े राहुल को श्वेता से बात करते हुए देखा। उस चमची ने योगिता की कान के पास जाकर कहा, जरा देखो उस तरफ, तुम यहाँ अपनी दोस्त श्रेया को मिलने क्या आई? वहाँ श्वेता मैडम ने फिर से राहुल पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। योगिता इस वक्त ईगो और घमंड के सातवें आसमान पर थी। श्रेया अय्यर के साथ जान पहचान लोगों को दिखाकर उसने सबका दिल जीत लिया था। अब वक्त था डांस कंपटीशन में हुई उसकी हार का श्वेता से बदला लेने का। योगिता ने अपनी चमची को इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। योगिता धीरे से चलते हुए राहुल और श्वेता के पास पहुंची और योगिता के पीछे पीछे सारी की सारी भीड़ राहुल और श्वेता के आसपास जमा हो गई। योगिता ने तरस खाते हुए श्वेता से कहा, यह क्या कर रही हो श्वेता तुम?
और कितना गिराओगी छोटी सी बात के लिए तुम राहुल को, और कितनी सजा दोगी उसे। अगर वह श्रेया अय्यर के पास डांस सीखना चाहता है तो मैं उसे यह मौका दे सकती हूँ। उसमें आखिर गलत क्या है? तुमने देखा ना किस तरह से अभी हमने बात की। वो मुझे पर्सनली पहचानती है, और राहुल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसे ही श्रेया अपने दोस्त को मिलकर फ्री हो जाएगी मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। योगिता के मुंह से ये सुनते ही राहुल अपने गुस्से को भूलकर अचानक उछल पड़ा। वो योगिता से कहने लगा, क्या सचमुच तुम मुझे द ग्रेट श्रेया अय्यर से मिलवाओगी? योगिता ने आधी स्माइल देकर अपने दोस्तों को इशारा किया। योगिता के एक दोस्त ने राहुल से कहा, अरे भाई तुम जान पहचान की बात कर रहे हो। वह श्रेया अय्यर तो हमारी योगिता की दोस्त निकली। हम सबके सामने उसने योगिता को नाम से बुलाया। गाइस, ये तो हम सबके लिए बहुत प्राउड लेने वाली बात है, एंड वी आर प्राउड कि हम सब योगिता के दोस्त हैं। रायचंद परिवार का जवाब नहीं। तब योगिता की दूसरी दोस्त ने अनिका और श्वेता की ओर इशारा करते हुए कहा, गाइस, रायचंद परिवार का पावर तो आज हम सबने देख लिया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यह श्वेता की माँ, जो किसी जमाने में रायचंद परिवार की बेटी हुआ करती थी, आज वह मल्होत्रा खानदान की बहू बनकर किस हालत में है। एक तरफ तो रायचंद परिवार है जहां श्रेया अय्यर जैसे बड़े बड़े लोग उन्हें मिलने उनके घर आते जाते हैं, और दूसरी तरफ यह मल्होत्रा परिवार है जिनसे लोग आजकल पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल को योगिता के दोस्तों ने कही हुई बात में दम लगा। अब धीरे धीरे राहुल को लगने लगा था कि योगिता के साथ डांस का फैसला लेकर उसने कोई गलती नहीं की थी। थोड़ी सी ह्यूमिलिएशन के बदले उसे द ग्रेट श्रेया अय्यर को मिलने का मौका मिल रहा था। तभी योगिता ने अपनी उंगली हवा में घुमाते हुए श्वेता की ओर पॉइंट करके उससे कहा, वाह श्वेता, डांस करने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन अफसोस तुम मेरी डांसिंग टैलेंट को मैच नहीं कर पाती। मगर हाँ, अगर तुम चाहो तो श्रेया अय्यर के पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेकर ठीक ठाक डांस कर सकती हो। मैंने देखा है अभी तुम्हें। तुम कहो तो मैं श्रेया अय्यर के पास परमिशन ले सकती हूँ कि अगर वह तुम्हें थोड़ा बहुत डांस सिखा सके। जैसे ही योगिता के मुंह से यह बात निकली, पीछे से एक बिल्कुल ही स्वीट आवाज में एक लड़की ने कहा, किसने कहा कि उसे मेरे पास डांस सीखने के लिए परमिशन की जरूरत है? यह आवाज आते ही सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। श्रेया अय्यर को ये कहते हुए देखकर सब लोग चौंक गए। श्रेया ने एक बड़ी सी स्माइल देकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। तभी योगिता के पास खड़ी उसकी दोस्त ने योगिता से कहा, देखो श्रेया अय्यर तुम्हें हग करना चाहती है सबके सामने। अब जाओ, उसे हग करो। ये सब देखकर राहुल अपने होश खो बैठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस लड़की का इतना बड़ा फैन था, वह लड़की बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और योगिता को हग करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। राहुल की आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अगर मौका मिले तो वह अभी के अपनी योगिता के पांव छू लेगा। श्रेया अपने हाथों को हवा में रखकर आगे बढ़ने लगी।
योगिता को ऐसा लगा कि श्रेया आकर उसे हग करना चाहती है। योगिता ने भी अपने हाथ खोलकर श्रेया का स्वागत करना चाहा, मगर जैसे ही योगिता श्रेया के पास आई, श्रेया ने उसे क्रॉस करते हुए अनिका के पास जाकर उसे गले लगा लिया। अनिका को देखकर श्रेया जोर जोर से उछलने लगी और कहने लगी, कितने दिनों बाद मिली हो तुम मुझे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कहाँ थी तुम इतने दिन, क्या कर रही थी? अरे मुझे मिस किया कि नहीं तुमने? तुमने मुझे मिस किया हो या ना किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है।